10 के विषय विज्ञान के पाठ रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आप लोगों को पहले कुछ नोट्स भेजा गया था आपके ग्रुप पर, और हमें उम्मीद है कि आप उसको अपनी कॉपी पर लिख करके उसका अध्ययन कर लिए होंगे। अब जैसे जैसे यहाँ पे हम आपको बताते चलेंगे, आप अपना नोट्स में मिलाते चलेंगे, समझते चलेंगे। नोट्स में हो सकता है कि आप कुछ ना समझे हों, उसी के लिए ये वीडियो आपको भेजा जा रहा है, तो आप इसको विधिवत देखते चलिए और अपने नोट्स में मिलाते चलिए। तो आते हैं अपने पाठ पर। पाठ का नाम है रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण तीन चीजें हैं। इन तीनों चीजों को अगर आपको समझना है, बहुत बिल्कुल सामान्य तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आप इसको बेसिक स्तर पर समझ लीजिए, जो आपको हमेशा काम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक मतलब रसायन से संबंधित है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि रसायन क्या है। तो आप कक्षा 9 में पढ़े हैं, रसायन विज्ञान आपको पूरा पढ़ाया गया है। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान के बारे में आपको नोट्स में लिख दिया गया है। पहले हम यही बता लेते हैं आपको रसायन विज्ञान कहते किसको हैं। आप जानते हैं, लेकिन रिवीजन कर लीजिए। रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसी में से रसायन विज्ञान भी एक है। अब सवाल ये है कि रसायन विज्ञान में हम करते क्या है, किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं पदार्थ का। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का, या इसको हम द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है, मैटर भी कहा जाता है, इसी चीज का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ की किन किन चीजों का हम अध्ययन रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पदार्थ में बहुत सारी चीजें हैं, तो पदार्थ की कौन सी बातें हैं जिनका अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। तो इसमें मुख्य जो बातें हैं वो है, पहला है हम इसके संरचना का अध्ययन करते हैं, पदार्थ की संरचना का। दूसरा जो है पदार्थ के संगठन का। तीसरा जो है इसके गुण क्या है, गुण धर्म का अध्ययन करते हैं। चौथा जो है इनमें कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, इन चीजों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसका मतलब जो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। और बहुत सारा डिटेल आपको पहले बताया गया है, विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान का वर्णन बताया गया है। यहाँ हम आपको बस केवल रिवीजन हल्के करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद अब सवाल यहाँ आया, रसायन विज्ञान में एक शब्द आ गया पदार्थ का अध्ययन। तो हम यही देख लेते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ के बारे में आपको पिछले कक्षा में द्रव्य का एक पूरा पाठ ही पढ़ाया गया है, तो आपको समझ उसको याद नहीं होगा, लेकिन चलिए थोड़ा उसमें प्रकाश डालते हैं। द्रव्य या पदार्थ हम इसको कहेंगे। तो द्रव्य के लिए है, इसको हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, उनको हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आप देख रहे हो स्थान न घेरती हो, है कोई वस्तु नहीं है। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ देख रहे हैं सब क्या है, पदार्थ है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको हम आप नहीं देखते हैं लेकिन वो भी पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि स्थान घेरती है। जैसे वायु आपको दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन वह स्थान घेरती है, इसलिए वह भी द्रव्य है, वो भी पदार्थ है। पदार्थ के कुछ लक्षण होते हैं,
जैसे पहला पेज हो गया, स्थान घेरता है। दूसरा हो गया, उसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। तीसरा हो गया कि उसका कुछ न कुछ आयतन होता है। चौथा हो गया कि उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ भी चुके हैं। तो द्रव्य जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप कुछ ही जो भी आप, जैसे चार है, डस्टर है, कुर्सी है, मेज है, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जो भी आप देखते हैं, आप पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को भी कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि उनका वर्गीकरण फिर से किया जाएगा, सजीव पदार्थ होंगे, निर्जीव पदार्थ होंगे, तो वो सारी चीजें आप पहले पढ़ भी चुके हैं। ये हुआ पदार्थ। पदार्थ और रसायन विज्ञान के बारे में आपने देख लिया। अब पदार्थ बना कैसे होता है, अब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। ये पदार्थ जो आप देख रहे हैं, ये बना कैसे, जैसे आप एक ही पदार्थ देख रहे हो, हम लिए चाक लिए, ये पदार्थ है। क्यों है, आप ये भी जाना है, स्थान घेर रहा है, जड़त्व है, इसको यहाँ रख देंगे तो पड़ा रहेगा, तब तक पड़ा रहेगा जब तक इस पर कोई हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे, स्थिर बना रहेगी। जड़त्व है, जब तक बाह्य बल न लगाएं तो अपनी पूरी स्थिति बनाए रखें, इसको हम जड़त्व कहते हैं। ये पदार्थ है। अब ये बना कैसे है, अगर इसको हम तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, अंत में एक ऐसा कण इसमें से निकलेगा कि जो जिसको छोड़ दिया जाए तो स्वतंत्र अवस्था में पड़ा रहेगा, लेकिन वो किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं करेगा, किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे कण के साथ नहीं जुड़ेगा। तो वो जो सबसे छोटा कण है, उस कण को हम कहते हैं अणु। उस कण को हम क्या कहेंगे, अणु कहते हैं। अब यहाँ बात आ गई पदार्थ की। पदार्थ जो होता है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इन कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु के बारे में आप जानते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता मतलब किसी के साथ जुड़ता नहीं है। जुड़ता नहीं है, यही बात हो गई, वो स्वतंत्र रह सकता है। अगर जुड़ना उसकी मजबूरी हो जाए, बिना जुड़े न रह पाए, तब हम उसको कहेंगे स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसका मतलब जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो मतलब क्रिया करेगा। ठीक, तो अणु में यह नहीं है। अणु में क्या है, वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। अब चलिए हम अणु को देखते हैं, अणु किससे मिलकर के बना है। अणु को भी अगर तोड़ा जाए, ये भी अनेक छोटे छोटे कणों में टूटेगा। उन कणों को हम क्या कहते हैं, उन कणों को कहते हैं परमाणु। अब प्रश्न ये है, जब ये छोटे कण से मिलकर बना है तो ये और छोटे कण है, तो फिर अंतर दोनों में क्या है, अंतर है इसका उल्टा है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह लिया, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लिया, किसी से जुड़ नहीं सकता, लेकिन ये जुड़ सकता है। जब ये जुड़ सकता है तो जुड़ करके तो अणु को बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु मिल करके अणु बनाते हैं। अणु जो होते हैं ये पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, आप कह सकते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, क्या करेगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा मतलब क्रिया करेगा। तो इसका मतलब परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, किंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये छोटे छोटे मान लेते हैं परमाणु। ठीक, अब ये परमाणु मिलकर के अणु बनाएंगे। ये लीजिए, ये छोटे छोटे इसमें आ गए। अब ये मिलकर के क्या बनाएंगे, पदार्थ बनाएंगे। और इसमें क्या हो गया, अब आप क्या करें, ये पूरा क्या है, पदार्थ है, ये क्या है, अणु है, और इसमें छोटी छोटी चीजें आप देख रहे हैं क्या है, परमाणु। अब आप समझ गए होंगे कि छोटे छोटे परमाणु मिल करके अणु बनाते हैं, अणु मिल करके पदार्थ बनाता है। ठीक, अब परमाणु संरचना आप पढ़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है, उनकी विशेषताएं क्या से बताया गया है। अब यहाँ पर एक पदार्थ की आखिर
ये भी जानना जरूरी है कि आखिर पदार्थ उपयोग क्या है। तो आप एक बहुत मोटी बात ये जान लीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो संरचना हुई है, जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, इसके केवल दो घटक हैं। पहला घटक है पदार्थ और दूसरा घटक है ऊर्जा। ये दो घटक इस पूरी सृष्टि, चाहे ब्रह्मांड का जो भी आप देख लीजिए, जो भी पिंड आप देखते हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, उनमें दो से ज्यादा चीजें आपको मोटे तौर पर नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक, अब इनमें क्या है, इनमें भी दिखाई देने में सिर्फ पदार्थ दिखाई पड़ता है, ऊर्जा नहीं दिखाई पड़ती। सारी दुनिया जो है इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनी है। अब ये देखिए, चार पदार्थ है, पदार्थ को तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अणु परमाणु जो एक दूसरे से जुड़े हैं, तो जुड़ने में क्या होता है, ऊर्जा लगेगी ना। कैसे, जैसे दो ईंटा आप देखते हो मकान बनता है, तो ऐसे एक ईंटे के ऊपर दूसरा ईंटा रख के चले जाते हैं। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, उसमें ऊर्जा लगाते हैं, दोनों को बांधे रखें। तो बांधे रखने का काम वहां जो करता है गारा करता है, लेकिन गारा दिखाई पड़ता है, वो क्या हो गया, वो तो पदार्थ है। लेकिन पदार्थ के अगर हम अणु परमाणु के स्तर पर उसमें चलें तो उसमें हमको क्या दिखाई पड़ेगा, ये तो हमको कण दिखाई पड़ेंगे। ठीक, अब इन दोनों कणों को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा है वो दिखाई नहीं पड़ती है। अब आप ऐसे अनुभव करिए, जैसे चुंबक आप देखेंगे, चुंबक लीजिए, लोहा लीजिए, ठीक, दोनों आप देख रहे हैं ना, उनके बीच में ऊर्जा काम करती है, चुंबकीय ऊर्जा। ऊर्जा दिखाई पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती। तो आप जैसे उसके पास ले जाओ, तुरंत खींच लेता है। अगर ऊर्जा दिखाई पड़े तब तो अच्छी बात है। तो ऊर्जा, पदार्थ के बहुत सारे रूप हैं और ऊर्जा के भी बहुत सारे रूप हैं। पदार्थ का जो रूप होगा वो दिखाई पड़ेगा, ऊर्जा का जो रूप होगा वो दिखाई नहीं पड़ता है। ऊर्जा के रूप में जैसे हम बोल रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है, दिखाई पड़ रहा है आपको, ऊर्जा देख रहे हो, ध्वनि देख रहे हो, केवल सुन रहे हो ना। अगर दिखाई पड़ने लगे तब क्या, तब तो हम उसको पकड़ लें। बिजली है, देखते हो, तार ऐसे खंभे से गया हुआ है, हमको आपको लगता है कि तार दिखाई पड़ता है, उसमें जो ऊर्जा वगैरह दिखाई पड़ती है, वो ऊर्जा नहीं दिखाई पड़ती। हमारे शरीर में जो ऊर्जा दिखाई पड़ती है, आपके शरीर में ऊर्जा दिखाई पड़ती है। अगर ऊर्जा दिखाई पड़ने लगे तो क्या होगा, बहुत सारे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। कैसे, आपने हमको देखा, हमारे अंदर 10 किलो ऊर्जा है, अब आपने अपनी ऊर्जा देखा 8 किलो, आपकी ऊर्जा कम है, आप क्या करेंगे, वहां से खिसक लेंगे ना। और जहां पे देखेंगे कि आपका 10 किलो, हमारा 8 किलो, तो वहां क्या हो जाएगा, आक्रमण कर देंगे। तो ऊर्जा नहीं दिखाई पड़ती, पदार्थ दिखाई पड़ता है। इन्हीं दोनों घटकों से मिलकर के संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। चलिए, ऊर्जा के बारे में आप भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे और पदार्थ के बारे में आप रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक, ऊर्जा क्या है, विभिन्न रूप क्या है, ऐसे हम एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कैसे बदलते हैं, ये सारी चीजें वहां पे। अब आइए परमाणु, अणु, पदार्थ, ये सब तो आप देखिए। अब ये आपने देखा कि परमाणुओं से मिलकर के ही पदार्थ, अंत में क्या है, परमाणु से पदार्थ बना है, बीच में माध्यमिक है, कोई बात नहीं। अब क्या जो भी पदार्थ आप देखते हैं सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ऐसा नहीं है। एक प्रकार के भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं ना। तो कोई पदार्थ जब इन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इनमें कौन कौन, कितने प्रकार के परमाणु हैं, परमाणु के प्रकार के आधार पर हम पदार्थ को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला क्या है, तत्व है, और दूसरा क्या है, यौगिक है। ये भी आप जानते हैं। तत्व कब होगा, समान प्रकार के परमाणु, अगर यहां प्रकार शब्द जरूर लाएंगे, समान परमाणु बोलिएगा, समान प्रकार के परमाणु, ठीक, से अगर मिलकर के बना है तो वह तत्व हो जाएगा। जैसे लोहा, ठीक है, संकेत आप जानते हैं, लोहा। जैसे आप, खिड़की है, खिड़की में छड़ है, आप छड़ को निकाल करके उसको तोड़ते
क्या होगा? अंत में उसमें सोना चांदी निकलेगा? अंत में क्या निकलेगा? सब के सब यही निकलेंगे ना। जैसे मकान है, ईंट से बना हुआ है, इसको आप तोड़ना शुरू करिए तो क्या होगा? एक प्रकार से दीवार में से ईंटें निकलेगा ना। अब वो अलग बात है क्योंकि दरवाजा निकल जाए, लेकिन अगर दीवार को हम तोड़ रहे हैं तो इसमें दीवार में क्या निकलेगा? ईंटें निकलेगा। तो अगर समान प्रकार का लोहा तोड़े आप, उसमें सब क्या निकला? एक ही प्रकार का परमाणु अंत में मिला हमको। ठीक, जितने परमाणु मिले सब एक जैसे हैं, तब वो क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तमाम 118 तत्वों की खोज है। तो तत्वों के वर्गीकरण आएगा तो वहां चलेगा। दूसरी बात है यौगिक। वही परमाणु का प्रकार, अगर एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो गए तब क्या हो जाएगा? वो तत्व नहीं रह जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, और वो अणु हो जाएगा, अणु की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे आप देखिए H2O पानी, इसमें देखिए हाइड्रोजन है एक प्रकार का परमाणु, और दूसरे प्रकार का क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिख दें, देखिए इसमें हाइड्रोजन केवल एक प्रकार का है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दो प्रकार का हो गया। H2SO सल्फ्यूरिक कम है, इसमें देखिए हाइड्रोजन एक प्रकार का हो गया, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, 3 प्रकार के हो गए। इस प्रकार में कई प्रकार के परमाणु, माने एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित हों तब जो अणु बनता है या जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक। तो आप इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना पदार्थ तत्व कहलाता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। अब आप यौगिक और तत्व के बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं, उनको आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम, ये थोड़ा बहुत हुआ आपका बेसिक। अब हम आ जाते हैं अपने शीर्षक पर, वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ये बातें आपको इसलिए बताई गई, रासायनिक अभिक्रियाएं जो विभिन्न तत्वों में, यौगिकों में अणु परमाणु की मध्य ही होती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत उसको प्रकाश आपको डाला गया। अब आते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया पर। अब सवाल ये है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, तो इसको हम साधारण भाषा में पहले समझ लेते हैं, फिर विज्ञान की भाषा में समझते हैं। क्रिया, कार्य करना, ठीक। बहुत सारी क्रियाएं आपके आसपास निरंतर होती रहती हैं, और क्रिया का एक परिणाम होता है। कोई भी क्रिया होती है तो उसका एक परिणाम होता है। परिणाम क्या होता है? जो दिखाई पड़ता है परिवर्तन के रूप में, कुछ बदलाव हो जाता है। तो जो बदलाव होता है इसी को हम कहते हैं क्रिया, या इसी को रसायन विज्ञान में कहते हैं अभिक्रिया। अब जैसे मान लीजिए परिवर्तन क्या आप देखते हैं घर पे, दूध आप रख देते हो, बनाते हो, दूध से क्या हुआ? दही बन गया, परिवर्तन हो गया। लोहा आप रख देते हो, उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है धीरे धीरे, तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो कुछ बदलाव आप ऐसे, अब इन बदलावों को अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर इन बदलावों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कुछ बदलाव तो ऐसा होता है कि जिसमें नया पदार्थ बन जाता है, और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आपने दूध को रखा, बन के दही, उससे दही बन गया, क्या हुआ? दही नया पदार्थ है, दूध ही है, वो नया पदार्थ है। एक प्रकार का ये हो गया। दूसरे प्रकार का परिवर्तन क्या है कि जैसे हम छड़ की बात कर रहे थे, चलो हम आपको 5 फुट की लोहे की छड़ दे दिए, अब आप उसमें परिवर्तन कर दिए, उसमें थोड़ा क्रिया कर दिए, उसको आगे से आप 3 टुकड़े में बांट दिए। तो आप 3 टुकड़े में बांटे, उसको काट दिए, परिवर्तन हुआ। तो अब आप बताओ, जो 3 टुकड़े हुए उसमें सोने, चांदी और तांबे हो जाएंगे? नहीं ना, क्या रह गया? लोहे रह गया। तो कोई परिवर्तन हुआ उसमें? मूल परिवर्तन हुआ? कुछ नया पदार्थ बना? नहीं बना। तो जब नहीं बना, इधर देखे नहीं बना, और उधर दूर से क्या हुआ? बन गया। आप ईंधन जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती जब जला देते हो क्या होता है? फिर आपको मोमबत्ती मिल जाती है? नहीं मिलती है। इसका मतलब परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ बन जाता है, ठीक, नया पदार्थ बनता है,
दूसरा है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक, अब ये दो मुख्य परिवर्तन होते हैं। अब इन्हीं के आधार पर हम इनको रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या विज्ञान में इनको हम नया नाम दे देते हैं। जब ये पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जाए कि एक नया पदार्थ बन जाए, तब तो हो जाएगा, इसको हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये भी आप पढ़े हैं, रिवीज कर दे रहे हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन नहीं बदलता है, बस केवल उसका स्वरूप बदल जाता है। 5 फीट की छड़ दिए थे, 3 फीट का हो गया, 2 फीट का हो गया, लेकिन क्या लोहे से सोना हो गया? नहीं, वो लोहे रह गया। उसका मूल जो संगठन है वो नहीं बदलता। उसकी आकृति बदल सकती है, आकार बदल सकता है, वजन बदल सकता है, लेकिन रहेगा वही पदार्थ। इस प्रकार का अगर परिवर्तन है तो उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। पानी है, पानी को आप गर्म करते हो, भाप बन गया, ठीक है, पानी है, उसके बाद आप इसको गर्म किए, वाष्प बन गया, ठीक, तो आप सोचेंगे नया पदार्थ बन गया। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। वाष्प का सूत्र क्या होता है? H2O, जलवाष्प का, ठीक। अब देखो इनका मूल संगठन बदला, जो पहले पानी में था वही यहाँ है, इसी को हम ठंडा कर दें बर्फ बन जाएगा, ठीक है, ठीक। बर्फ को हमने ठंडा गर्म किया, पानी बना, पानी को और गर्म किया, वाष्प बन गई, तो इसका भी सूत्र क्या है? H2O है। इनके संगठन में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? नहीं। तो पानी से भाप का बनना, भाप को ठंडा करके पानी बना लेना, पानी को ठंडा करके बर्फ बना देना, ठीक, ये सब कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इसमें किसी प्रकार का कोई संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए भौतिक परिवर्तन में आ जाएंगे। और दूसरा जो परिवर्तन है वो क्या है? इसमें नया पदार्थ बन जाता है। जब ये नया पदार्थ बन जाता है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया, या इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इसको, ठीक। इसमें नया पदार्थ बनेगा, जैसे अभी आपको बताया गया कि दूध से दही का बनना, देख लिया, ईंधन का जलना, मोमबत्ती का जलना, या कोई लकड़ी है आप जला देते हैं उसको, क्या लकड़ी अपने रूप में आपको प्राप्त हो जाती है? राख प्राप्त होती है, कुछ उष्मा प्राप्त होती है, कुछ गैसें प्राप्त होती हैं, तो नए पदार्थ बन गए ना। क्या उस गैस, धुआं को, राख को और उष्मा को मिला कर आप लकड़ी बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार जब नया पदार्थ बन जाता है तब उसको हम क्या करते हैं? रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है चाक है, इसको रासायनिक भाषा में हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हम गर्म कर दें तो इससे आपको चूना प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो कैल्शियम मतलब गुण बदल जाते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि जब गुण बदल जाते हैं, पहले का पदार्थ था उससे जो नया पदार्थ बना, दोनों के गुण अगर अलग हो तब ये रासायनिक प्रक्रिया है। अगर गुण नहीं बदला तो रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। लोहा चाहे 5 फीट का हो चाहे 3 फीट का हो, गुण तो उसका वही रहेगा ना। लेकिन दूध का गुण अलग है, दही का अलग ना। दूध से आप चाय बना लेते हो, दही से बना लोगे? हाँ, नहीं बनेगा ना। तो गुण बदल गया तब वो क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो आ जाता है। अब यहां पर एक चीज हम और देखते हैं, एक प्रकार का परिवर्तन जैसे रासायनिक परिवर्तन है, ऐसे हो रहा है, कहीं प्रयोगशाला में हो रहा है, खुले वातावरण में हो रहा है ना, तब निर्जीव घटकों में घट रहा है, तब उसको हम कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया। अगर इसी प्रकार का परिवर्तन या जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं किसी सजीव के भीतर हों, किसी सजीव में, मनुष्य के अंदर हो, पेड़ पौधों में हो, जो भी है ना, तब इसको हम क्या कहेंगे? काम चला सकते हैं कह करके रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इसके लिए विज्ञान में सही शब्द है वो है जैव रासायनिक प्रक्रिया। क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया। ये भी एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया ही है,
जैसे आप भोजन खाते हो, ठीक, अब खाने में आप खा लिए, कार्बोहाइड्रेट खा लिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बड़ा है तो वो टूट करके ग्लूकोज में बन गया, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, हो गया। अब वो ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचेगा, ऑक्सीजन वहां पहुंचेगी, श्वसन के माध्यम से उसका दहन हो जाएगा, तो वो जो ग्लूकोज है वो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, जल बना देगा, ऊर्जा बना देगा, ऊष्मा मुक्त हो जाएगी। तो देखिए ग्लूकोज क्या बन गया, शरीर के भीतर हुआ, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, है तो रासायनिक प्रक्रिया लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है ना। ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना, ऊष्मा मुक्त हुई, परिवर्तन ही हुआ ना, लेकिन वो शरीर के भीतर हो रहा है, किसी सजीव में हो रहा है, इसलिए उसको हम नाम क्या देंगे, जैव रासायनिक प्रक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन उसका नाम हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे कि रासायनिक प्रक्रिया क्या है। इस तरह से जो पदार्थ और आपके नोट्स में लिखा हुआ है उसको आप पढ़ेंगे, आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको कहेंगे रासायनिक प्रक्रिया। नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण, एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब यह क्रिया रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आप देख लेते हैं रासायनिक प्रक्रियाओं के कुछ उदाहरण, रासायनिक प्रक्रियाओं के कुछ उदाहरण आप देखिए। जैसे चाक की बात हमने किया था, इसको आप गर्म कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पानी, चाक को आपने गर्म किया, क्या बना, ये बन गया। आपने ये प्रक्रिया को देख लिया। दूसरी प्रक्रिया आप देख लीजिए, जैसे NaOH है, इसकी क्रिया आप HCl से करवा लीजिए, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O बन गया। ये देखिए, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार, अम्ल, यहाँ क्या बना, कोई क्षार बना, कोई अम्ल बना। इन दोनों में से आप किसी को नहीं पी सकते हो ना, लेकिन इसी से देखिए एक पदार्थ बन गया, इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो। इन्हीं चीजों को दाल में आप डाल के खाइए, समोसे में डाल के खाइए, खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, लेकिन अगर इसको ना डाला जाए तो खा ही नहीं सकते हो। तो देखो गुण में कितना परिवर्तन हो गया, ठीक है। ये पदार्थ थे, क्षार था, अम्ल था, लेकिन यहाँ क्या बना, लवण बन गया और जल बन गया। इनके गुणों में ऐसा परिवर्तन हो गया कि आपके उपयोगी हो गया ना। उपयोग इनका भी है, ऐसा नहीं किया इनका उपयोग नहीं है, लेकिन हम दैनिक जीवन में नहीं कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत ये पाचन वाचन में होता भी है, स्रावित होता है, चलिए पाचन बढ़ाएंगे। यहाँ देख लीजिए, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, ये देखिए तीसरी अपक्रिया हो गई, ठीक है। चौथी अपक्रिया आप देख लेते हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि इनमें क्या हो रहा है, कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक। जैसे लेते हैं यहाँ पे ये देखिए, हाइड्रोजन वायुमंडल में है थोड़ा बहुत, ऑक्सीजन लगभग 21% है, ऐसे हवा में पड़ी हुई है। तो क्या आप ऑक्सीजन को सोख करके काम चला सकते हैं, पानी बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना ना, तो क्या वायुमंडल से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सोख करके ये काम कर लेंगे, अपना हो जाएगा काम, चलेगा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है, इसका गुण अलग है। इसको तो आप दैनिक जीवन देखो, हाइड्रोजन पूछा जाए क्या, तो आप बताते हो गैस है, ऑक्सीजन पूछा जाए क्या, बताते हो गैस है, पानी क्या है, भौतिक अवस्था, इसकी सामान्य भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। देखो गुण में अंतर हो गया कि नहीं, और बाकी जो और गुण हैं वो तो अलग है, बताएंगे। ऐसे आप सामान्य तरीके से देख लो।